चलो हमारे पास जब हम क्वाड्रेंट कर रहे थे ना उसी टाइम लिखना था। चलो ये y, ठीक है, ये नेगेटिव y, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, और ये हो गया उसका ओरिजिन। हमने ऑलरेडी बात की कि हमें डिस्टेंस कहाँ से लेना है, ऑलवेज ओ ओरिजिन से लेने। कोई भी मेजरमेंट हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो ऑलवेज कहाँ से मेजर करना है, पॉजिटिव सॉरी ओरिजिन से करना है, ठीक है। और अगर हम y एक्सिस से राइट के साइड जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस कंसीडर करना है, यहाँ से लेफ्ट नेगेटिव, यहाँ से ऊपर पॉजिटिव, यहाँ से नीचे नेगेटिव, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई एंगल है ऐसे, ठीक है ना, ये पॉइंट ओ ए हो गया, और इसको मैं अगर घुमा रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे 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 घुमा रहा हूँ, तो जब तक ये हमारा ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, चलो इसको हमने क्या नाम दिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब मैं यहाँ से एंगल को घुमा रहा हूँ, मतलब ये जब तक 90 डिग्री, मतलब ये जब तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तब उसके सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। मतलब ये जो है वो ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो कैसे रहने वाले, पॉजिटिव। मतलब कि साइन थीटा, ठीक है ना, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू, तीन की वैल्यू यहाँ पे कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने जैसे आगे आपने जो टेबल बनाया है, नोट डाउन किया है, वो नोट डाउन किया हुआ टेबल आप अगर देख लोगे तो 0 से 90 डिग्री के बीच में आने वाले जितने भी एंगल है उसमें साइन कॉस टेन सब कैसे दिखे, हमें पॉजिटिव दिखे, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे हम 90 से आगे बढ़े और 90 से आगे बढ़ के हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे 180 पे आ गए, ठीक है। यहाँ से ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री, यहाँ पे हम 180 डिग्री पे आ गए। 180 मतलब यहाँ पे ये वाला क्वाड्रेंट जो हमारा वो क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसके इनवर्स, साइन थीटा और साइन का इनवर्स कौन सा था, कोसेक थीटा। कौन सा, कोसेक थीटा। ये दोनों इस जगह पे कैसे रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले, ठीक है ना। यहाँ पे ओनली साइन पॉजिटिव रहेगा, ओनली साइन फंक्शन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। कौन पॉजिटिव रहने वाला है यहाँ पे, ओनली साइन फंक्शन। अभी नेक्स्ट जो है उसमें ये हमारा हो गया, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर टेन थीटा, अच्छा इसमें साइन और उसके इसका इनवर्स था वो, यहाँ पे टेन और उसका इनवर्स दैट इज कॉट थीटा, ये दोनों जो है वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सब कैसे रहेंगे, नेगेटिव। और अगर आगे हम बढ़े, मतलब ये से पूरा एंगल घूमते वापस 0 पे आए, मतलब ये जो हमारा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर बात करें तो एड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे कॉस जो है और कॉस का इनवर्स मतलब जो सेक है, ये दोनों जो है वो कैसे रहने वाले हैं, पॉजिटिव, ठीक है। मैं आपको लिखवा रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा सर इसको याद कैसे रखना है, तो हमारे पास उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कि एड शुगर टू, मतलब देखो यहाँ पे एड शुगर, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। तो हमारा अगर मैं छोटा सा यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाऊँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, थर्ड में कौन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कौन पॉजिटिव हो जाएगा, टेन पॉजिटिव सॉरी कॉस पॉजिटिव। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में मतलब ऑल साइन टेन कॉस कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो उसके लिए आपको जो याद रखना है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक जो है हमारे पास वो एड शुगर टू कॉफी, ठीक है, एक ये है। दूसरा ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो है वो ऑल STC, मतलब आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। मुझे ये वाला अच्छा लगता है तो मैं एड शुगर टू कॉफी रखता हूँ, ठीक है। एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, मतलब ये याद रखने की एक ट्रिक है, ठीक है।
ऑल मतलब क्या हुआ, एड शुगर, ऑल, ऑल मतलब क्या हुआ, ऑल, साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट सब पॉजिटिव। यहाँ पे जो है साइन और साइन का इन्वर्स, मतलब हमें इन्वर्स पे नहीं जाने की जरूरत है, सिर्फ साइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और टेन का इन्वर्स पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और कॉस का इन्वर्स पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया। अभी देखो आप कि मैंने इसके पहले का जो टेबल बनाया उसमें कॉस में क्या किया था कि 120 मैंने कैसा लिया था, नेगेटिव। 120 135 ये सब जो 90 के ऊपर वाले जितने भी थे वो कॉस में हमने क्या लिया था, नेगेटिव लिया था। क्यों, क्योंकि देखो 0 से 90 डिग्री तो सब पॉजिटिव था, तो वो उस सब पॉजिटिव आ गए। लेकिन 90 से 180 के बीच, 180 के बीच जो है वो कौन कौन यहाँ पे पॉजिटिव कौन है, सिर्फ साइन की वैल्यू जो है वही पॉजिटिव, तो हमारी साइन की वैल्यू सब पॉजिटिव है। लेकिन कॉस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कैसी है, नेगेटिव। ठीक है ना, कॉस और टेन जो है वो यहाँ पे कैसे है, नेगेटिव है। और नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे वो मतलब वैल्यू जो है हमने नेगेटिव लिखी। सिमिलरली जो हमारे पास टेन का डेटा था कि हम जब 10 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे उसके अंदर, तो वो भी हमने नेगेटिव लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे इतने में 180 तक जो था वो 10 कैसा था हमारा, पॉजिटिव था। 10 कैसा था, सॉरी 10 यहाँ पे कितना था, नेगेटिव था, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही चले हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जब आए तो वो तो पॉइंट हमारा डिस्कशन करने के लायक ही नहीं था। ठीक है, 0 से मतलब यहाँ से 180 डिग्री तक जो है इसमें क्या था, 10 की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव, तो हमने जो लिखा था उसमें 10 की सब वैल्यूज नेगेटिव लिखी। हाँ, 270 पे हमें क्या मिला था, तो वो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो चलो इतना जल्दी से लिख लो। उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, और वो फॉर्मूलाज आपको सिर्फ लिख लेने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ लिख के आपके पास रखने हैं कि कुछ रेशियोज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एडिशन है, डिफरेंस है, वो कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम करते हैं, वो मैं समझाता हूँ। मतलब उसमें कुछ समझने का है ही नहीं, वो फॉर्मूलाज आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, चलो लिख लो। ओके, तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इक्वेशंस है जो आपको ऑलवेज याद रखने हैं। ठीक है ना, सम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस जो आपको ऑलवेज याद रखने हैं। ठीक है, क्या क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी सबको पता होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप ये याद कर लो। ठीक है, कोसेक थीटा, देखो कोसेक और साइन मैंने ऑलरेडी बताया कि वो इनवर्स है, एक दूसरे के कैसे है, इनवर्स मतलब कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, और वी कैन से साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, और वी कैन से cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, और वी कैन से tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। दे आर इनवर्स टू ईच अदर। ओके, देज आर इनवर्स टू ईच अदर। अच्छा, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको याद क्या रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये जो फॉर्मूलाज है ना, इसको आप रीअरेंज करके कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जनरल एक फॉर्मूला है, उसको आप रीअरेंज करके कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सब की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1 होती है। ये सब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अच्छा, अभी बहुत बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एंगल आपको नेगेटिव दे दिया है, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव दे दिए तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे चेंज होते हैं वो आप देखेंगे कि भाई साइन माइनस थीटा, साइन एंगल कितना है, नेगेटिव है, साइन माइनस थीटा दैट गिव्स माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा विल गिव्स
कॉस थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। टेन माइनस थीटा विल गिव्स माइनस टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा विल गिव्स माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि ये किसका इन्वर्स है, साइन का इन्वर्स है। मतलब आपको ये तीन याद आ गए तो फिर आप इसके बारे में निश्चिंत हो जाइए और इसको आप इजीली सॉल्व करोगे कि भाई अगर साइन माइनस थीटा, अगर माइनस साइन थीटा हो रहा है तो ये कोसेक माइनस थीटा जो होगा वो माइनस कोसेक थीटा होगा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो रहा है तो यहाँ पे सेक माइनस थीटा सेक थीटा होगा। ठीक है ना, ऐसे आपको मतलब ये आपको याद रख लेने हैं। समझ में आ गया? चलो लिख लो जल्दी से। हो गया? चलो अभी कुछ ऐसे रिलेशंस है, वो रिलेशंस में आपको मतलब बोर्ड पे ऐसे डायरेक्ट लिख के नहीं बताने वाला, आपको समझाते हुए बताऊंगा। ये क्या थे, डायरेक्ट रिलेशन थे तो मैंने लिख लिया। चलो अभी रिलेशंस जो आने वाले हैं वो एक रिलेशन, फर्स्ट कंडीशन का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, अगर 90 माइनस थीटा ऐसा रिलेशन आए, कैसा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब हम ये एक एग्जांपल लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो वो हो जाएगा अपना कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है ना, टेन कॉट थीटा। समझ में आ गया? ओके, तो ये तीन इक्वेशंस जो आपको ऑलवेज याद रखने हैं कि अगर एंगल आपका 90 रहेगा, एंगल अपना 90 रहेगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि अपने जो क्वाड्रेंट है, अपने जो क्वाड्रेंट है उसमें हम कहाँ से कहाँ तक गए, 0 से 90। देखो 90 यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 से कम बन रहा है, एंगल 90 से कम बन रहा है, दैट इज वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहेंगे तो जितने भी रिलेशंस है उसका आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला। ऑल मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक सब जो है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, पॉजिटिव। तो इसीलिए हमारा जो आंसर वो आएगा सब में कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर 90 माइनस थीटा है मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव। समझ में आ गया? एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, ठीक है। सपोज हमारे पास है साइन 30। ओके, मुझे ये साइन 30 मतलब साइन 30 किसके बराबर हो सकता है उसके लिए हम बात करते हैं। तो साइन 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 60 ऐसे लिख सकते हैं नाम। साइन 30 विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस 60। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा अभी देखो आप साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा टेबल था उसके ऊपर से देखोगे तो साइन 30 की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर, कॉस 60 की वैल्यू के बराबर होगी। समझ में आया? चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं। साइन 45 है, ठीक है, साइन 45। साइन 45 को मुझे कॉस में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो कॉस 90 साइन 90 माइनस 45। तो साइन 90 माइनस 45 क्या होगा, कॉस 45। क्या हो जाएगा, कॉस 45। कॉस 45 हुआ मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे साइन 45 की जो वैल्यू रहेगी वो कॉस 45 की वैल्यू के बराबर रहेगी। समझ में आ गया? तो ऐसे कुछ इसके एग्जांपल्स बनेंगे जो आपको मतलब आगे हम पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। हो गया, मैं इरेज कर देता हूं। चलो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई 90 माइनस थीटा। अभी दूसरी जो कंडीशन होने वाली है वो 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा। अभी 90 प्लस थीटा मतलब क्या हुआ कि ये क्वाड्रेंट आया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में अगर लेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा
इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, साइन का कॉस होगा। जब तक 90 है तब तक साइन कॉस में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है ना, जब भी आपको ऐसा 90 प्लस या 90 माइनस दिखे तो साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट होगा, और टेन जो है वो कॉट में कन्वर्ट होगा। कब तक? जब तक यहाँ पे मैं नॉट लिखवाने वाला हूं, डोंट वरी, आप ये अभी लिखते जाओ। ठीक है, चलो, तो कॉस थीटा। अच्छा, मुझे बताओ कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, एड शुगर टू कॉफी, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? साइन और साइन का इनवर्स, बाकी सब जो है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन की वैल्यू कैसी है हमारी यहाँ पे? साइन 90 प्लस थीटा, साइन की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये वैल्यू क्या है? साइन, तो साइन की वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अगर मैं लिखता हूं कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन थीटा। ठीक है, और अगर मैं थर्ड पॉइंट लिखता हूं कि टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन के अलावा सब कैसे है? नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। समझ में आ गया? चलो, इसके एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आप लिख लो, मतलब कि सपोज यहाँ पे आपको दिया है साइन 135। ठीक है ना, आपको कितना दिया, कितनी वैल्यू दी है? साइन 135। अभी साइन 135 को हम कैसे लिखेंगे? तो देखो, ऐसे अटपटे जो एंगल्स रहेंगे ना, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये वैल्यूज यूज करनी है। तो इसको साइन 135 को 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ। ये 135 की वैल्यू हम जनरली टेबल कहाँ तक? 90 तक ही तैयार करते हैं। ठीक है ना, याद कहाँ तक करने वाले हैं? 90 तक करने वाले हैं। तो 135 आ जाएगा तो हमें दिक्कत होगी, भाई मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? तो उसके लिए हमारे पास सिंपल है इसको सॉल्व करने के लिए कि भाई साइन 135 को मैं साइन 90 प्लस 45 भी लिख सकता हूं। मतलब ये साइन क्या कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 45। ठीक है, कॉस 45। अच्छा, अभी ये cos 45 कैसा रहेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये cos 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2। तो अगर इसकी वैल्यू फाइन निकाल बोले तो 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, चलो, फॉर एग्जाम्पल cos आपको बताया है 150। ठीक है, cos आपको बताया है 150, तो cos की वैल्यू 150 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 190 प्लस ये कितना 50, तो 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस था, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, लेकिन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन 60 हो जाएगा। और आपको पता है वो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। क्लियर? साइन 60 की वैल्यू आपको पता है, टेबल मैंने लिखवा दिया है। क्लियर? या फिर आप टेबल यहाँ पे देख सकते हो। चलो लिख लो जल्दी से। चलो, अभी नेक्स्ट जो है, मतलब ये सेकंड हो गया ना, अभी थर्ड जो हमारा होगा वो है 180। थर्ड जो है 180 माइनस थीटा, ओके, और 180 प्लस थीटा। अच्छा, 180 क्या हुआ? ये वाला है ना 090, ये हो गए, हम 180 पे पहुंचे। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब क्या? तो उसके लिए रिलेशंस हम निकालेंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी देखो, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा है? देखो, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, दैट इज ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे। तो 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स साइन 180 माइनस थीटा विल गिव साइन थीटा। देखो, मैंने आपको बताया कि
कि जब 90 की सीरीज हो, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो वहां पे साइन कॉस में कन्वर्ट होता है और कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वाइस वर्सा होता है, ठीक है। लेकिन अगर 180 डिग्री आ जाए, आपको मतलब ये याद रख लेना है, ठीक है। अगर 180 डिग्री आ जाए तो 180 पे आपका जो साइन है वो साइन ही रहेगा, कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा। यहाँ पे साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। सेकंड क्या था, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। कैसे, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। 180 माइनस थीटा विल गिव्स माइनस कॉट थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो इसके लिए सेम एग्जांपल होगा कि भाई साइन मान लेते हैं 1, वो जो आगे वाला क्वेश्चन था ना वही आप कर लो, ठीक है। वही आप करोगे तो सेम आ जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास साइन 180, अच्छा एक काम करते हैं, साइन 135, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 35 है ना, 135, तो कितना करेंगे हम यहाँ पे 45 है ना, 45 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 135। इसको हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन 45। और आगे भी हमने देखा था क्या आंसर आया था हमारा, कॉस, यहाँ पे साइन का कुछ वैल्यू, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। चलो ये लिख लो जल्दी से, हो गया। चलो अभी सेम अगर यहाँ पे प्लस हो जाए, अगर यहाँ पे प्लस हो जाए, प्लस मतलब यहाँ पे अगर प्लस हो जाए तो क्या होगा, प्लस हो गया मतलब ये क्वाड्रेंट में हम आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ गए। कौन से क्वाड्रेंट में हम आ गए, थर्ड। और 180 है मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर लिखेंगे हम तो साइन 180 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव, वो मुझे बताओ आप। क्या होगा यहाँ पे, ये नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 180 प्लस थीटा, दैट इज 180 प्लस थीटा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। 10 की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होती है, बाकी सब की क्या होती है, नेगेटिव। सेकेंड, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस का नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, कॉस थीटा। थर्ड, टेन 180 प्लस थीटा विल बी 10 पॉजिटिव हो जाएगा ना, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। 10 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो एग्जांपल्स भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। ये आप लिख लो, चलो जल्दी से। यहाँ पे आप 270 का भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट ले लेते, फोर्थ पॉइंट में क्या ले लेंगे कि 270 प्लस थीटा, ठीक है, 270 प्लस थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, चलो बना के देख लेते हैं एक बार। साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 प्लस, अभी देखो 270 मतलब ये यहाँ पे 270 और प्लस थीटा मतलब ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। मतलब साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। देखो 270 है मतलब ये 90 का भाई, 90 का भाई, मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, साइन का कॉस में हो जाएगा कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड, तो साइन 270 सॉरी कॉस 270 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस 270 प्लस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा। क्यों साइन थीटा हुआ, क्योंकि कॉस 270 मतलब यहाँ पे, यहाँ से ऊपर गए फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं लास्ट में आपको एक नोट लिखवा देता हूँ, डोंट वरी। tan 270 प्लस थीटा विल गिव्स कॉट माइनस कॉट थीटा, ओके। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा हो, फिफ्थ पॉइंट कि 360, देखो अभी 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन 360 माइनस थीटा,
360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहेंगे, लेकिन 360 मतलब 180 का ऑपोजिट 180 और 360 में साइन की वैल्यू साइन ही मतलब साइन साइन रहेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। थर्ड जो हमारा हो जाएगा वो टेन थीटा, तो टेन 360 माइनस थीटा, ये अगर वैल्यू हो जाएगी तो क्या हो जाएगी बताओ? कॉट है नहीं, टेन ही रहेगा। ठीक है, टेन थीटा हो जाएगा, लेकिन टेन कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? यहाँ पे गलती की ना, यहाँ पे टेन का टेन ही रहने वाला है। ठीक है, टेन का टेन ही रहने वाला। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा, अगर टेन थीटा मतलब 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें सब पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, सब पॉजिटिव आ जाएंगे। और 360 प्लस थीटा है दैट मीन्स साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। क्लियर? अगर लिखना है तो मैं लिखवा देता हूँ आपको, ऐसे लिख लो आप। 360 प्लस थीटा का अगर है तो उसमें क्या करेंगे? फर्स्ट जो है साइन 360 प्लस थीटा विल गिव्स, क्या होगा बोलो? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। 360 है, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, साइन एज इट इज साइन रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है। सेकेंड साइन कॉस 360 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और टेन 360 प्लस थीटा विल बी टेन थीटा। समझ में आ गया? ओके, तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको याद रखने ऑलवेज। ठीक है, आप रट लो, कैसे भी करके इसको याद कर लो। ठीक है, चलो ये लिख लो जल्दी से, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स जो याद रखने वो लिखवा देता हूं। हो गया? चलो देखो, अभी क्या बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4 क्वाड्रेंट्स है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे, तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में शुगर साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हम एंगल मान लेते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। 360 डिग्री और 0 डिग्री सेम होता है। ठीक है, चलो अभी अगर इफ 90 प्लस और माइनस थीटा है तो ट्रांसफॉर्मेशन साइन का कॉस में और कॉस का साइन में होगा। ठीक है, साइन किस में होगा? कॉस में, और कॉस किस में होगा? साइन में। और टेन का भी क्या होगा? तो टेन क्या होगा? टेन कॉट, ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कब? जब 90 प्लस और माइनस थीटा हो। ये आपको नोट करके लिखना है। ठीक है ना, ये आपको नोट करके लिखना है। सेकेंड पॉइंट, 90 के बाद हम आएंगे 180, तो 180 प्लस और माइनस अगर थीटा है तो जो ट्रांसफॉर्मेशन साइन का साइन कॉस में होने वाला है वो नहीं होने वाला है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे साइन का किस में होने वाला है? साइन में ही होने वाला है। कॉस का किस में होने वाला है? कॉस में ही होने वाला है। और टेन का किस में होने वाला है? टेन का टेन में ही होने वाला है। समझ में आ गया? अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारा जो था वो 270 डिग्री प्लस और माइनस थीटा। अगर 270 डिग्री प्लस और माइनस थीटा की बात करेंगे तो 270 डिग्री यहां पे। अच्छा, अभी देखो यहां पे 90 प्लस और माइनस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हमारा आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां पे क्या हो जाएंगे? ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव। क्यों ऑल पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस में कॉस 10, कॉस साइन में 10, कॉट में कॉट 10 में आएगा तो वो कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 180 प्लस और माइनस, अगर 180 माइनस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट और 180 प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट।
तो उसमें क्या होगा, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट होगा तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी दो नेगेटिव होंगे। अगर ये आप नोट में लिख देना अपने हिसाब से, ठीक है। और अगर 180 प्लस थीटा रहेगा तो हमारा 10 जो है वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी दो जो नेगेटिव रहने वाले, ठीक है। अगर ये है तो ये कंडीशन में क्या होगा बताओ, ये आप देखोगे ना तो 90 के एग्जैक्ट ऑपोजिट है 270, मतलब ये सेम टू सेम 90 की कंडीशन आ जाएगी। मतलब साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट होगा और जो कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट होगा। अभी साइन कन्वेंशन किसके हिसाब से लेने हैं, वो क्वाड्रेंट देख के लेने हैं आपको, ठीक है। 270 अगर प्लस है, 270 प्लस है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव। अगर माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसमें 10 पॉजिटिव, बाकी सब 10 और उसका इन्वर्स पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कॉस और कॉस का इन्वर्स पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अगर फोर्थ पॉइंट बात करें कि 360 प्लस और माइनस थीटा, तो मैंने इसमें भी बता दिया 360 किसके ऑपोजिट है, 180 के। मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब साइन में ही चेंज होने वाला है ट्रांसफॉर्म, कॉस में ही होने वाला है ट्रांसफॉर्म, और 10 जो है वो 10 में ही होने वाला है ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, साइन ही रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या होने वाली है कि अगर 360 प्लस है मतलब ऑल पॉजिटिव, और 360 माइनस है तो मतलब कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। समझ में आ गया? तो ये इतना लिख लो जल्दी से। उसके बाद में कुछ जो एग्जाम्पल्स नहीं, कुछ फॉर्मूलाज है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, आपको बाद में समझा देता हूँ, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है, जो मैंने आपके लिए लिख लिए पहले से। आपको ये सिर्फ नोट डाउन कर देना है। देखो ये क्या है कि साइन ए प्लस बी विल गिव साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी विल गिव्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना, दोनों के बीच में। 10a प्लस बी, मतलब यहाँ पे एडिशन फॉर्मूलाज, मतलब एडिशन फॉर्मूलाज हम ले रहे हैं इसलिए। तो 10a प्लस 10b, ठीक है ना, 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b। डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, तो साइन a माइनस बी विल गिव साइन a कॉस b, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन माइनस कॉस a साइन b। कॉस a माइनस b विल गिव कॉस a कॉस b साइन a साइन b। 10a माइनस बी, यहाँ पे हम नेगेटिव डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ठीक है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये हमारा है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी विल गिव्स टू साइन a कॉस b। कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी विल गिव्स टू कॉस a कॉस b। साइन a प्लस बी minus sin a minus b will gives 2 cos a sin b, and cos a minus b minus cos a plus b will gives 2 sin a sin b, ठीक है। उसको याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे आपके लिए लिख ली है कि s प्लस s will gives 2sc, मतलब s sin a plus b sin a minus b will gives what it will gives 2 sin a cos b, ठीक है। सी कॉस ए प्लस बी, देखो यहाँ पे पूरा, यहाँ पे ये नेगेटिव, सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे ये चेंज हुआ है कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे कॉस ए प्लस बी हो जाता है, ठीक है। तो वो तो मतलब आप अगर, चलो मैं इसको, हाँ ठीक है, तो ये आपको इस तरह से याद रखने हैं, ये टर्म्स आपको इस तरह से याद रखने, याद करने के लिए ये हमारे पास ट्रिक हो जाएगी। दूसरे जो इक्वेशंस मतलब आपको याद रखने हैं वो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा, एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूलाज है जो आपको ऑलवेज याद रखना है। पहले आप लिख लो इसको, ठीक है, पोज करके लिख लो, हो गया, ओके। तो आप ये फॉर्मूलाज लिख लो, आपके पास मैथमेटिकल टूल में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको मतलब समझ में आ गया, बहुत ऑलमोस्ट जो हमारे फिजिक्स में आने वाले फार्मूलाज है वो मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ। अगर कुछ रहेंगे तो वो नेक्स्ट लेक्चर में या फिर जो
जहाँ पे जितनी ज़रूरत होगी उसी लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। ऑलमोस्ट तो यहाँ पे ही मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहना, ठीक है, नोट्स बनाते रहना, पढ़ाई करते रहना है और आपकी तबीयत को संभालना है, ठीक है, आपकी हेल्थ को संभालना है। चलो, ऑल द बेस्ट।